हाँ, तो जैसा कि पहला समाप्त हो गया, अब दूसरा देखते हैं हम लोग व्युत्क्रम संबंध। व्युत्क्रम संबंध वाले जो सूत्र होते हैं उसमें क्या क्या आते हैं। तो इसमें जो मुख्यतः होते हैं वो गुणः वाले सवाल होते हैं, गुणः वाले सूत्र होते हैं। कौन से सूत्र होते हैं? गुणः वाले। ठीक है, तो जैसा कि स्टार्टिंग में आपको बताए थे कि जो साइन थीटा होता है उसका जो उल्टा होता है वो होता है कोसेक थीटा। साइन थीटा का उल्टा क्या होता है? कोसेक थीटा। यहाँ पे भी वही है कि साइन थीटा गुने कॉस थीटा जो होता है वो कितने के बराबर होता है? 1 के बराबर होता है। ठीक है, तो इसको और क्या हम कर सकते हैं? तो ये कर सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ साइन थीटा है तो सिर्फ यहाँ पे लिखा साइन थीटा, तो ऐसा नहीं कर सकते हैं कि ये जो कॉस थीटा गुने में है उसको हम भागा में ला दें। कॉस थीटा जो गुने में है उसको हम किस चीज में ला देते हैं? भागे में ला देते हैं। तो एक और यहाँ पे सूत्र बन गया कि अगर कोई पूछे कि साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर 1 और सिर्फ पूछे कि साइन थीटा बराबर, तो बोलना है 1 बटे कोसेक थीटा। ठीक है, अब ऐसा भी कर सकते हैं कि हम लोग साइन थीटा को इधर ही रहने देते हैं और कॉस थीटा को बराबर के वो साइड लेके चले जाते हैं। तो लिखेंगे कोसेक थीटा बराबर, अब क्या हो सकता है? तो ये 1 तो 1 है और साथ साथ में ये जो साइन थीटा इधर किस चीज के संबंध में? गुना के। तो जब ये भागा में आवेगा इधर तो ये भी एक और नया सूत्र बन जाएगा कि साइन थीटा बराबर 1 बटा कोसेक थीटा और कोसेक थीटा बराबर 1 बटे साइन थीटा। तो एक सवाल से एक सूत्र से 3 सूत्र बन गया। ठीक है, सेम इसमें और इसमें दोनों में यही करेंगे कि कॉस थीटा का उल्टा जो होता है सेक थीटा, तो इसके बराबर होता है 1। अब इसको कॉस थीटा को इधर ही रहने देते हैं और सेक थीटा को उधर गुने से भागा में बदल देते हैं। तो कॉस थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे सेक थीटा। ठीक है, एक और इसको बनेगा कि सेक थीटा को इस बार इधर रहने देते हैं और कॉस थीटा को उधर लेकर चले जाते हैं। तो सेक थीटा बराबर हो जाएगा 1 बटे कॉस थीटा। इसमें भी हो गया 3 सूत्र। अब लास्ट है व्युत्क्रम संबंध का लास्ट सूत्र है tan थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर 1। ठीक है, तो इसमें इस बार tan थीटा को इधर ही रहने देते हैं, कॉट को गुने से भागा में बदल देते हैं। तो tan थीटा बराबर 1 बटे जो होगा वो क्या होगा? कॉट थीटा होगा। फिर अब इसी तरह से सेम प्रोसेस जो है कॉट थीटा में कर देते हैं। तो जो कॉट थीटा बराबर होगा 1 बटे होगा tan थीटा। तो ये 3 सूत्र लिखे थे, उससे हम लोग 9 सूत्र बना लिए। तो यही है व्युत्क्रम संबंध का सूत्र जो कि परीक्षा में बहुत काम देता है। ठीक है, 2 ये सूत्र हैं एडिशनल सूत्र, अतिरिक्त सूत्र। इसको याद करना है जब 5 नंबर वाले सवाल आप त्रिकोणमिति के हल कीजिएगा तो ये दोनों का बहुत ज्यादा यूज होता है। तो चलिए, इसमें क्या होता है कि जो tan थीटा होता है साथियों उसके बराबर हो जाता है आपका साइन थीटा बटे कॉस थीटा। ठीक है, और ये जो कॉट थीटा होता है, चूंकि साइन थीटा को उल्टा कॉट थीटा होता है तो बस इसको उल्टा कर देंगे, कॉट थीटा कॉस थीटा बटे साइन थीटा। ये हो गया कॉट थीटा बराबर। ठीक है, तो ये हमारे व्युत्क्रम वाले सूत्र खत्म हो जाते हैं। तो 2 पॉइंट जो हो गया वो खत्म हो गया। अब हम लोग आते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे। तो थर्ड वाले जो पॉइंट है, थर्ड सूत्र है, उसको कहते हैं त्रिकोणमितीय सर्वसमीका। त्रिकोणमितीय सर्वसमीका कहते हैं। ठीक है, इसमें जो मुख्यतः इसमें भी 3 सूत्र होते हैं और इस 3 सूत्र से हम लोग फिर 9 सूत्र, इसको से 9 गो सूत्र बनाएंगे। ठीक है, इसमें सबसे पहला क्या कह रहा है, ये जो था गुने वाले प्रश्न थे, अब ये प्लस और माइनस वाले सूत्र हैं, प्लस और माइनस वाले सूत्र हैं। तो इसमें जो पहला सूत्र है वो क्या कह रहा है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना हो रहा है? तो 1 हो रहा है। ठीक है, तो अब ऐसा करते हैं कि जिस टाइप से इसमें किए कि इसमें गुने से भागा में कर रहे थे, तो अगर इसमें प्लस रहेगा तो बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और इधर माइनस रहेगा तो बराबर के उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। ठीक उस प्रकार से इसमें भी अप्लाई करते हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं कि साइन थीटा को हम इधर ही रहने देते हैं। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा और फिर ये बराबर 1, और ये जो कॉस स्क्वायर थीटा था बराबर के इधर माइनस में था तो बराबर के उधर जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा? आपका माइनस में हो जाएगा। इधर प्लस में था, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सेम प्रोसेस ऐसा ही फिर करना है कि इस बार क्या करना है कि कॉस को इधर ही रहने देता है, साइन को उधर कर देते हैं। तो कॉस स्क्वायर जो थीटा होगा साथियों, कॉस स्क्वायर थीटा बराबर में तो 1 है, और ये चूंकि प्लस में है साइन स्क्वायर थीटा, बराबर के उधर जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा? आपका माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा बराबर, अगर कोई पूछे तो बताना है कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है।
कॉस स्क्वायर थीटा बराबर पूछे तो बोलना है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है। एक बात और ध्यान रखना है कि मान लीजिए आपको पता होगा कि अगर एक्स स्क्वायर बराबर यहाँ पे अगर 6 लिखा है तो स्क्वायर के जब बराबर के उधर भेजेंगे साथियों तो ये रूट में चला जाता है। किस चीज में चला जाता है? रूट में चला जाता है। सेम इस प्रकार इसमें भी क्या कर सकते हैं कि जो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा है तो जब स्क्वायर को बराबर को उधर भेजेंगे तो ये केवल क्या बन जाएगा? साइन थीटा बन जाएगा। स्क्वायर यहाँ से हट जाएगा और ये स्क्वायर बराबर के उधर चला जाएगा तो ये जो चीज हो जाएगा ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा किस चीज में हो जाएगा? रूट में हो जाएगा कि साइन थीटा बराबर अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। सेम इसमें भी वही होगा, जब स्क्वायर यहाँ से हटाइएगा तो किस चीज में चल जाएगा? ये रूट में चल जाएगा। ठीक है, तो ये वाले भी प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार परीक्षा में। जिस प्रकार से इसको किए सेम प्रोसेस इसमें और इसमें भी करेंगे। इसमें कह रहा है कि जो सेक स्क्वायर थीटा होता है, जो सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा होता है उसके बराबर क्या हो जाता है? 1 हो जाता है। याद रखिएगा इसमें प्लस था इसमें माइनस है। तो इस बार क्या करते हैं कि सेक थीटा को इधर ही रहने देते हैं और टेन थीटा को बराबर के उस तरफ लेकर चले जाते हैं। तो चूंकि सेक स्क्वायर थीटा इसी तरफ रहेगा और बराबर में 1 होता है, टेन स्क्वायर थीटा जो है वो है माइनस में, जब बराबर के उधर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका प्लस में टेन स्क्वायर थीटा। तो आप पूछे कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है तो आपको बोलना है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। इसमें क्या कर सकते हैं एक और कि जब जैसे ही आप स्क्वायर हटाइएगा, जैसे ही आप स्क्वायर हटाइएगा तो स्क्वायर से किस चीज में चल जाएगा? रूट में चल जाएगा। यही सेम सूत्र स्क्वायर हटने पर किस चीज में हो जाएगा? सिर्फ रूट में हो जाएगा। ठीक है, आगे सेक को इस बार इधर ही रहने देते हैं। अभी सेक को जो है बराबर को उधर करेंगे और टेन को इधर ही रहने देते हैं। ठीक है, तो जब सेक और टेन जो है, टेन चूंकि माइनस में है, टेन जो है वो माइनस में है, जब ये बराबर के उधर जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। और ये जो 1 है बराबर के इधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो आपका सेक स्क्वायर थीटा जो है और बराबर के उधर 1 जो है प्लस में है, इधर आएगा तो किस चीज में हो जाएगा? माइनस में होगा। और ये जो माइनस में है टेन स्क्वायर थीटा बराबर के उधर जाएगा तो किस चीज में हो जाएगा? प्लस में हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि जो टेन स्क्वायर थीटा बराबर जो सूत्र होता है वो होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। इसमें भी क्या कर सकते हैं कि ये रूट जैसे ही हटाइएगा तो ये पूरा किस चीज में आ जाएगा? रूट में आ जाएगा। ठीक है, स्क्वायर हटाइएगा तो ये पूरा रूट में आ जाएगा। सेम प्रोसेस इसमें भी वैसे ही करेंगे कि जो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 है, कॉसेक को इस बार इधर ही रहने देते हैं, कॉसेक स्क्वायर थीटा को इधर ही रहने देते हैं और ये माइनस में जो कॉट है उसको उधर जाएगा, बराबर के उधर जाएगा तो हो जाएगा प्लस में। ये हो गया। स्क्वायर हटाइएगा तो ये रूट में हो जाएगा। सेम इस प्रकार से जिस प्रकार से यहाँ पे किए हैं कि 1 को इधर लाए और 10 को उधर कर दिए, इसी पर 1 को इधर लाना है और माइनस चूंकि है तो उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा। तो सेम इसमें भी करना है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर को उधर 1 में प्लस है, इधर आएगा तो किस चीज में हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। कॉट स्क्वायर थीटा इधर माइनस में है, उधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। ये आपका था तीसरा त्रिकोणमितीय सर्वसमीका का सूत्र। इसमें भी 3 लिखे थे और इसको हमने कितने में कन्वर्ट कर दिया? 6 में कन्वर्ट कर दिया। तो इन सब को आपको याद करना बेहद जरूरी है। जब सवाल को आप हल कीजिएगा तो उस समय इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। ठीक है, अब जो है हम लोग का 2 और बचा है, एक 4 वाला बचा है और एक 5 वाला बचा है। 4 में है पूरक कोणों का अनुप्रयोग और 5 में है टेबल वाला यानी कि सारणी वाला।